हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 5, दैट इज मैकाट्रॉनिक्स। जब हम मैकाट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो ये मैकाट्रॉनिक्स दो वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट होता है इसमें मैका एंड सेकंड वन इज ट्रॉनिक्स। ये जो पहला वर्ड है मैका, ये पहला वर्ड आया है मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स में से मैका को अलग किया, और सेकंड जो इसमें दिख रहा है वो हमारा आया है इलेक्ट्रॉनिक्स से। इलेक्ट्रॉनिक्स में से ट्रॉनिक्स। तो इन दोनों को मिक्स करके हमने बनाया है मैकाट्रॉनिक्स। तो यहाँ नाम से दिख रहा है मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन। किसी भी सिस्टम में अगर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे हैं उस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैकाट्रॉनिक्स यूज हो रही है। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन। हम डेफिनेशन देखिए, अगर टेक्नोलॉजी एंड डेवलप्ड प्रोडक्ट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स more and more into mechanics intimately and organically, and making it impossible to tell where one end and other begins। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का। अगर हम मैकाट्रॉनिक्स में जाते हैं और उसकी मैकेनिज्म को देखते हैं तो मैकाट्रॉनिक्स की मैकेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं, और भी डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम बात करें, कंप्यूटर्स यहाँ यूज होते हैं, कंट्रोल सिस्टम्स यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, कंट्रोल सिस्टम, इन सभी का कॉम्बिनेशन करके जो हम सिस्टम डिजाइन करते हैं और उससे हमारे टास्क सिंपल और इकोनॉमिक हो जाते हैं, तो उस टोटल अरेंजमेंट को बोला जाता है मैकाट्रॉनिक्स। अब ये जो वर्ड है मैकाट्रॉनिक्स, या ये जो सब्जेक्ट है मैकाट्रॉनिक्स, ये पहली बार जब आया था वो आया था 1969 में। ये जापानीज कंपनी याकावा के एक इंजीनियर थे, मिस्टर टेत्सुरो मोरी। इन्होंने पहली बार इस वर्ड को लिया था कि ये मैकाट्रॉनिक्स है क्या। अगर हम मैकाट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स में जाते हैं तो मैकाट्रॉनिक्स के अंदर 4 प्राइम कंपोनेंट यूज होते हैं। मैकाट्रॉनिक्स में 4 प्राइम कंपोनेंट्स आर यूज्ड। तो इन 4 कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन होता है। 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं हमारे? वन इज सेंसर, सेकेंड वन इज एक्चुएटर्स, थर्ड वन इज कंट्रोलर, एंड फोर्थ वन इज मैकेनिकल कंपोनेंट्स। तो इन 4 को अगर हम प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं तो वो हमारा प्रोसेस होता है मैकाट्रॉनिक्स। अब वर्किंग डेफिनेशन मैकाट्रॉनिक्स की क्या है जिसे हम यूज करते हैं? मैकाट्रॉनिक्स इज ए सिनर्जिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ सेंसर्स, एक्चुएटर्स, सिग्नल कंडीशनिंग, power electronics, decision and control algorithm, and computer hardware and software to manage complexity, uncertainty and communication in engineered system। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को या किसी अनसर्टेनिटी को सॉल्व करने के लिए जब हम सेंसर्स, एक्चुएटर्स, सिग्नल्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एल्गोरिथम्स, इन सभी का उस सिस्टम में यूज करते हैं तो उसे बोला जाता है मैकाट्रॉनिक्स। इसमें जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं उन मैकेनिकल कंपोनेंट्स को
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की हेल्प से, सेंसर्स की हेल्प से, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की हेल्प से हम किसी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेट करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है मैकेट्रॉनिक्स। तो इसमें 4 मेन कोर ब्रांचेज यूज होती है: मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। इसके एग्जांपल्स अगर हम कहीं भी देखते हैं जहां कोई भी मैकेनिकल मूवमेंट हो रहा है और वो मैकेनिकल मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हो रहा है, तो वहां पर मैकेट्रॉनिक्स यूज हो रही है। एग्जांपल्स में अगर हम देखें, रोबोट्स का मूवमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स, तो यहाँ पर हमारा मैकेट्रॉनिक्स इन्वॉल्व है। इनडायरेक्ट ड्राइव रोबोट्स, कंप्यूटर डिस्क ड्राइव, वॉशिंग मशीन, रोटेशन होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑटोनोमस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, सबसी व्हीकल्स, कार्गो हैंडलिंग, इन सभी में मैकेट्रॉनिक्स का यूज हो रहा है। तो ये सभी मैकेट्रॉनिक्स के पार्ट हैं। अब एडवांटेजेस की बात करते हैं हम। मैकेट्रॉनिक्स में क्या एडवांटेजेस हैं कि हम जो मैकेट्रॉनिक सिस्टम यूज कर रहे हैं उन सिस्टम से हमें क्या फायदा है। फर्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि जब हम मैकेट्रॉनिक्स यूज कर रहे हैं तो उस सिस्टम की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो सेम टाइम में हम ज़्यादा कंपोनेंट प्रोडक्ट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो हमारे सिस्टम में कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा कि सेम टाइम में अगर ज़्यादा कंपोनेंट हम बना रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। जब कोई भी कंपोनेंट मशीन के थ्रू बन रहा है, मशीन उसमें जब इन्वॉल्व हो रही है, तो वहां जो प्रोडक्ट आएगा उसकी क्वालिटी हाई होगी। सो कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम वहां से प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि जब सिस्टम की हेल्प से उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, बेटर रेपुटेशन मिलेगी और अच्छा रिटर्न मिलेगा उससे। थर्ड वन इज सर्व्स इफेक्टिवली फॉर हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी। मैकेट्रॉनिक्स की हेल्प से जो प्रोडक्ट आएगा हम उसमें हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी को अटेन कर सकते हैं। जो एग्जैक्ट डायमेंशन हमें रिक्वायर्ड है, हम उसी एग्जैक्ट डायमेंशन को वहां पर बना सकते हैं। हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी वहां पर हमें मिलेगी। इट प्रोवाइड्स हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। सॉफ्टवेयर हमने कोई बनाया और उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से कोई प्रोडक्ट हमने डिजाइन कर दिया, अब उस प्रोडक्ट की डायमेंशंस हमें चेंज करनी है, तो हम सिंपल फॉर्मूले में चेंज करेंगे या सिंपल प्रोग्राम में चेंज करेंगे और हमारा जो डिजाइन था या जो प्रोडक्ट था वो मॉडिफाई हो जाएगा। तो इसमें जो हम कोई भी कंपोनेंट बना रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इट प्रोवाइड एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स की बहुत अच्छी होती हैं। It results in automation in production, assembly and quality line. जब मैकेट्रॉनिक्स यूज हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर ऑटोमेशन हो रहा है, हर जगह सिस्टम के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं, मैन पावर का कम रिक्वायरमेंट हो रही है, तो वहां पर सिस्टम के अंदर ऑटोमेशन आ जाता है। मैकेट्रॉनिक सिस्टम प्रोवाइड्स द इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ मैकेट्रॉनिक्स। रिकॉन्फ़िगरेशन फीचर बाय प्री सप्लाइड प्रोग्राम फैसिलिटेट द लो वॉल्यूम प्रोडक्शन। रिकॉन्फ़िगरेशन फीचर्स हमारे आ जाते हैं कि किसी भी सिस्टम को रिकॉन्फ़िगर हम कर सकते हैं। इट प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल प्रोडक्शन साइकिल। जहाँ में ये होता है कि जो हम लॉट बना रहे हैं, जो हम एक साइज बना रहे हैं और उस साइज के स्मॉल कम पीस चाहिए हमें, तो अगर हम मैनुअली उसे यूज कर रहे हैं तो हमें डाई में चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर मैकेट्रॉनिक्स यूज किया है तो सिर्फ प्रोग्राम चेंज करके
हम स्मॉल प्रोडक्शन साइकिल में भी बहुत जल्दी चेंजेज कर सकते हैं, तो वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी लेवल हमारा ज़्यादा हो जाता है। इट प्रोवाइड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ रिमोट कंट्रोलिंग एज वेल एज सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम। जब प्रोडक्शन लाइन चल रही है तो हमें प्रोडक्शन लाइन के पास में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, उस पूरे सिस्टम को हम सेंट्रलाइज चेक कर सकते हैं, सेंट्रलाइज से देख सकते हैं, सेंट्रलाइज हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं, तो कंट्रोलिंग पावर सेंट्रलाइज यूज होती है। इट हैज़ ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ मशीन यूटिलाइजेशन। ऑटोमेशन हो रहा है तो मशीन यूटिलाइजेशन वहाँ पर प्रॉपर हो रहा है, मशीन जितनी भी हैं सभी प्रॉपर यूटिलाइज हो रही हैं। हायर लाइफ इज एक्सपेक्टेड बाय प्रॉपर मेंटेनेंस एंड टाइमली डायग्नोस्टिक रिपोर्ट। जब ऑटोमेशन चल रहा है तो हम वहाँ पर इजीली किसी भी सिस्टम में जो फॉल्ट्स आ रहे हैं उन्हें आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और दूसरा हम उसकी मेंटेनेंस भी इजी कर सकते हैं। अब अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें कि अगर हमने ऑटोमेशन यूज किया, मेगाट्रॉनिक्स यूज किया, तो उससे हमें क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अगर हम मेगाट्रॉनिक्स यूज कर रहे हैं, ऑटोमेशन कहीं लगा रहे हैं, तो उसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा ज़्यादा होगा, सो इनिशियल कॉस्ट उसकी हाई होगी। जब कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम डिजाइन कर रहे हैं तो उसके रिपेयरिंग के लिए और उसकी मेंटेनेंस के लिए भी हमें हाई कॉस्ट लगेगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, सो मेंटेनेंस एंड रिपेयर में वर्कआउट कॉस्टली। अब एक सिस्टम में अगर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंट्रोल सिस्टम, इन सभी का कॉम्बिनेशन है, तो उसे चलाने के लिए, उसे ऑपरेट करने के लिए, उसे डिजाइन करने के लिए भी हमें मल्टीटास्किंग या मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होगी जो इन सभी फील्ड के बारे में जानते हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जब इसे ऑपरेट कर रहे हैं तो ट्रेंड ऑपरेटर्स चाहिए, नॉर्मल ऑपरेटर्स से नहीं चला पाएंगे, तो इट नीड हाईली ट्रेंड वर्कर्स टू ऑपरेट। टेक्नो इकोनॉमिक एस्टिमेशन हैज टू बी डन केयरफुली इन द सिलेक्शन ऑफ मेगाट्रॉनिक सिस्टम। टेक्नो इकोनॉमिकल एस्टिमेशन हमें पहले देखना होगा कहीं हमारा ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं जा रहा, कि अगर किसी कन्वेंशनल मेथड हम यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर अगर मेगाट्रॉनिक्स लेके आ रहे हैं तो इतनी कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं हो जा रही है वो कन्वेंशनल से भी काफ़ी महंगा चला जाए, तो ये चीज़ें हमें देखनी होगी। अब इट हैज़ कॉम्प्लेक्सिटी इन आइडेंटिफिकेशन करेक्शन ऑफ प्रॉब्लम इन द सिस्टम। जब सिस्टम हमारा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है, उसमें अगर कहीं कोई एरर आ गई या कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका आइडेंटिफिकेशन जब हम करेंगे वो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हमें उसमें एरर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये इसके डिसएडवांटेज। अब अगर बात करें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस कि मैकाट्रॉनिक्स कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। अगर हम नॉर्मली मैकाट्रॉनिक्स की बात करें तो जो भी हम कंपोनेंट देख रहे हैं सभी जगह मैकाट्रॉनिक्स हमारा यूज हो रहा है। ऑटोमोबाइल्स में जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का कॉम्बिनेशन है। जितने भी हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जहाँ सेंसर्स लगे रहते हैं और वो फीडबैक डिवाइस देते हैं। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जो भी हमारे रोबोट्स हैं इन सभी रोबोट्स में, और जितने भी इंटीग्रेटेड सर्किट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स हैं इन सभी में मैकाट्रॉनिक्स इन्वॉल्व है। तो अगर हम बात करते हैं मैकाट्रॉनिक्स की तो जहां भी हमें कोई सिस्टम दिख रहा है वहां पर मैकाट्रॉनिक्स हमारी इन्वॉल्व हो रही है। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। फर्स्ट इज डिजाइन एंड मॉडलिंग। मैकाट्रॉनिक्स डिजाइन और मॉडलिंग में यूज की जा रही है। पहले हम कोई चीज डिजाइन करते थे या मॉडलिंग करते थे तो उसे मैनुअली बनाते थे और उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते थे, और ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद जब हम उसका प्रोटोटाइप मॉडल बनाते थे। अब क्या आ गया है मैकाट्रॉनिक्स आने से, अब सभी चीजें सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाती हैं। डिजाइनिंग टूल्स हमारे पास इतने हैं कि हम उनकी हेल्प से सीधा डिजाइन बना लेते हैं, और डिजाइन बना के हमने कोई मॉडल तैयार किया उस मॉडल की टेस्टिंग भी हम ऑनलाइन ही कर सकते हैं।
तो मैकाट्रॉनिक्स आने से डिजाइनिंग के फील्ड में बहुत ईजीनेस आ गई है, ईजी हो गया है ये। जो भी हमारी ड्राइंग है या एनालिसिस करनी है या इम्प्लीमेंट करना है, कुछ भी करना है, हम सिस्टम के थ्रू सॉफ्टवेयर से चेक कर सकते हैं। अगर डिजाइनिंग टूल की बात करूँगे तो ऑटोकैड, आइडियाज, प्रो इंजीनियर, इनकी हेल्प से हम 2D और 3D ड्राइंग बना सकते हैं। और वर्चुअल मॉडलिंग हम उसकी देख सकते हैं कैसे वो काम करेगा। दूसरा, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। जब डिजाइनिंग के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, तो उन टूल्स पर हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी डिजाइन बना सकते हैं और उस डिजाइन को चेक कर सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड के हमारे सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, डिजाइन में, टेस्टिंग में, मॉनिटरिंग में, कंट्रोल में, हर जगह हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यूज करते हैं। जिनमें से कुछ जैसे कैड, कैट, कंप्यूटर एडेड टेस्टिंग, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, ये हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। थर्ड वन है हमारा एक्चुएटर एंड सेंसर्स। मैकाट्रॉनिक्स एक्चुएटर और सेंसर में भी यूज होती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम एक्चुएटर पढ़ते हैं। मैकेनिकल एक्चुएटर, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक एक्चुएटर्स यूज किए जाते हैं। अब इन एक्चुएटर का जो ऑपरेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स हो रहा है। सेंसर्स लगे रहते हैं जो सेंस करते हैं और वो फीडबैक देखते हैं जाके एक्चुएटर्स को, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा एक्चुएटर ऑपरेट होता है। तो वहाँ पर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगे रहते हैं, प्रेशर कंट्रोल वाल्व लगे रहते हैं, टाइम कंट्रोल वाल्व लगे रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे वाल्व्स यूज होते हैं और जिससे हमारे एक्चुएटर्स कंट्रोल होते हैं। फोर्थ इज इंटेलिजेंट कंट्रोल। पहले सिस्टम नॉर्मली चलते थे और उनसे हमें आउटपुट मिलता था। उसके बाद सिस्टम में मॉडिफिकेशन हुआ कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम रीचेक कर सकते हैं कि हमारा प्रोसेस सही हो रहा है या गलत हो रहा है। वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फीडबैक। तो सिस्टम के अंदर इंटेलिजेंसी इंसर्ट कर दी और वहां से हमने फीडबैक लिया और फीडबैक लेके उसे कंट्रोल कर लिया। जो हमें आउटपुट रिक्वायर्ड था उस आउटपुट को हमने कंट्रोल कर लिया विद द हेल्प ऑफ फीडबैक। तो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आर वाइड स्प्रेड नॉट ओनली इन नेचर एंड द होम बट आल्सो इन इंडस्ट्री। सब जगह हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो अगर हमें कुछ मेंटेन करना है, टेम्परेचर, लिक्विड लेवल, फ्लूइड फ्लो, प्रेशर, स्पीड, हम उस फीडबैक सिस्टम की हेल्प से इन सभी को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोलर होता है, उसकी हेल्प से ये सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल हो जाती हैं। तो सिस्टम के अंदर इंटेलिजेंसी आ गई है, तो वहाँ पर इंटेलिजेंस सिस्टम में हम मैकाट्रॉनिक्स यूज कर रहे हैं। फिफ्थ वन इज रोबोट्स। रोबोट्स की जो प्रोग्रामिंग होती है वो कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं। उसमें जो डिवाइसेस लगी रहती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स की लगी रहती है। उसमें जो मूवमेंट होता है वो मैकेनिकल मूवमेंट होता है। तो रोबोट्स में कितनी टेक्नोलॉजी हो गई? मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सिस्टम का ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हम प्रोग्रामिंग देते हैं और प्रोग्रामिंग देने के बाद विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स एंड जो हमारे एक्चुएटर्स होते हैं वो एक्चुएट करते हैं और रोबोट हमारा मूव करता है प्री डिफाइंड फंक्शन पर। जो हमने फंक्शन पहले डिफाइन कर दिया है उसके अकॉर्डिंग वो मूव करता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन यूज कर रहे हैं हम। मैन्युफैक्चरिंग में मैकाट्रॉनिक्स यूज हो रही है। जब हम पहले मैन्युफैक्चरिंग करते थे मैनुअली करते थे, और अगर उस मैन्युफैक्चरिंग में हमें कुछ चेंजेस करने होते थे तो हम उसके लिए इनिशियल स्टेप से चेंज करते थे। बट आजकल ऑटोमेशन आ गया, एनसी मशीन, सीएनसी मशीन, डीएनसी मशीन, प्रोग्रामिंग मशीन हमारे पास आ गई। हम उनके अंदर प्रोग्राम बनाते हैं और चिप की हेल्प से उनमें प्रोग्राम हम इंसर्ट करा देते हैं, और जो प्रोग्राम हमने सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट बन के आ जाता है। तो ये हमारी मशीन्स आ गई जिनसे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, कॉस्ट कम आ गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, और जहाँ स्मॉल लॉट्स बनाने हैं हमें वहाँ पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। लास्ट वन इज मोशन कंट्रोल।
मैकाट्रॉनिक्स का मोशन कंट्रोल में यूज होता है। मोशन को हम किस डायरेक्शन में कितना मूव कराना है, कितने एक्सिस का रोटेशन देना है, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम रखना है, ये सभी हम विद द हेल्प ऑफ मैकाट्रॉनिक्स कंट्रोल कर सकते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए हम मैकाट्रॉनिक्स यूज करेंगे और मोशन को किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डिग्री पर, किसी भी एंगल पर, चाहे वो लीनियर मोशन हो, चाहे वो रोटरी मोशन हो, या वो ट्रांसलेशनल मोशन हो, तो उसे हम किसी भी व्हीकल को या किसी भी रोबोट को या किसी भी मशीन को प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। कितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सभी में मैन्युफैक्चरिंग में हम इस मोशन कंट्रोल को यूज कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने मैकाट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा। मैकाट्रॉनिक्स क्या है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्या उसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। ओके, थैंक यू।